आगे आइए आगे आइए। लाइन ठीक है जगह ऐसा कोई आ रही है 10 वाली केवल एसी के सामने वाली हमारी देखो ना कि आम मैंने समस्त आसी पहुँची गल कोणार्क देखो लाइन चली लाइन 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 सरला आम जीवु देखू देखो ये जी चाहिए ऑनलाइन प्रवेश करेंगे जी चाहिए ऑफलाइन प्रवेश करेंगे किंतु आम ऑनलाइन प्रवेश करूँ कहीं आम ऑनलाइन टिकट हो सारी देखु आम पहुँची गले बर्तमान कोणार्क सन टेम्पल आज्ञा सब देखु देखो ये सूर्य मंदिर विषय कौन कौन लिखा जाए देखु 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 आज्ञा आम आसी जाइए बर्तमान कोणार्क किपर जनगहली चली आम आसीगले कोणार्क आसीगलु देखु किभली भाव में लाइन पर लाइन सरला केमती लोक मैंने जाऊँ एक्साइटेड आई एम आल्सो एक्साइटेड भगवती ग्रुप देखो आज्ञा आमको गाइड कर सुनिए सिंह द्वार यहाँ नजर कीजिएगा ये के साथ 3 मूर्ति लगी हुई है। तो नीचे के आदमी बीच में हाथी ऊपर में सिंह तो दोनों बाजू में दोनों मूर्ति सेम। तो मतलब क्या है ये मूर्ति के पीछे मैं देखिए सर ये जो हाथी बीच में ये रहा दौलत का प्रतीक गजलक्ष्मी। ये देखो तो आम ग्रुप एक आम ग्रुप अरे से बर्तमान कहला सब धन जी गर्व अहंकार मोटा मोटी सब गुड़ा सब बाहर छाड़ी जब भीतर को जीव तेज जाए ठाकुर दर्शन पाइपर सब कि त्याग करके आम बर्तमान भीतर को जाऊँ देखु यहाँ आम ग्रुप भारी भल लगे सी देखो कहते कौटी कौन चली कौन ना केमी सब आगे काले होता ये सब विषय ऐतिहासिक तथ्य विषय से कहते जहाँकि आमको ऐतिहासिक तथ्य भी किसी मिल जाऊँगी कलिंग उस समय का उड़ीसा का नामदार कलिंग का देखो तो से वर्तमान ए मंदिर केते टका खर्च होता कौन ना सब किसी से व्याख्या करदे एटा हूँ छाया देवी मंदिर एटा हूँ सूर्य मंदिर बैंकिंग मंदिर ओरिजिनल सूर्य मंदिर टूटी जाइए प्रार्थना मंदिर ता पछटा छोड़े नाट्य प्रार्थना मंदिर या पछरे गोटे अच्छे नाट्यकर मंदिर चले तो देखिए नाट्यकर मंदिर केमी 3टा अच्छी गोटे टूटी जाइए तो जो ना समुद्र मझे हाँ हाँ शुणा चलो तो ये मंदिर विषय से कौन कहते हैं शुणा आगे से मंदिर विषय से कौन कहले आम कि बुझीपारू ना कि ठीक से शुणी पार्लु ना देखु समस्ते आम जाऊँ केमी वाओ खूब सुंदर हो कोणार्क स्थिति थोड़ा सा आगे चलिए प्लीज मंदिर के दोनों बाजू में बनवा लीजिएगा भगवती ग्रुप सूर्य मंदिर का दक्षिण दिशा दक्षिण द्वार
ये दरवाजा 1903 से बंद है। मुख्य मंदिर गिरने के बाद ये मंदिर जो गिर रहा था तो बचाने के लिए वडीलन जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल मंदिर के गेट को उसी तरह बंद करके रेती पत्थर भर दिया है ताकि गिर न जाए। अंदर से सपोर्ट मिल गया तो ये बच गया। ये जो दक्षिण द्वार, ये द्वार का नाम है अश्व द्वार, हॉर्स गेट, 2 घोड़ा। पहले दोनों मूर्ति दरवाजा का ये दोनों बाजू में लगी हुई थी। यहाँ पे मूर्ति पुरानी लोग साइड में करते हैं, पता नहीं ये कौन किसी की बोल। चलो हम देखिए वर्तमान कोणार्क मेन मंदिर जोड़े कि तुर चुका है वो वाला में तुर चुका है। शुणिया तो थोड़ी आगे जाए शुणिया को भल लगुच ऐतिहासिक कथा गुड़ा शुणा। अरे भाई मुख्य मंदिर पहला गया नाट्य मंदिर, खड़ा है प्रार्थना मंदिर। जो मंदिर के अंदर पूजा होती थी जो था 227 फीट, जिस मंदिर के ऊपर चुंबक था। मुख्य मंदिर गर्भगृह ये बना था। उस जमाने का सबसे बड़ा वाला मंदिर ये हुआ करता था। और वो टूटा वाला मंदिर के अंदर वो सिंहासन अभी भी है जिसके ऊपर मूर्ति थी, लेकिन वहां तक हम लोगों का अलाउड नहीं। दस तो मेरे पास नहीं होगा, अगर आपका पास तो देख सकते हैं। आदमी कितना गरीब क्यों ना हो, मोबाइल होगा। 1250 में ऐसा कुछ था ही नहीं। बात उस समय की 1250 की। पति गया था बाहर, समय पे नहीं लौटा। डर में रहती है, चिंता करती है कब लौटेंगे क्या करेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हंस रही है कि नहीं? स्माइलिंग क्यों? इंतजार कर रही है फिर हंस रही है, मतलब क्या हो सकता है? पति को इन्होंने देख ली दूर से, दैट्स व्हाई शी इज स्माइलिंग। क्लैंप लगा के पत्थर को जॉइंट किया गया है। थोड़ा नजर कीजिएगा, अंदर में पत्थर निकल गया है, अंदर का जॉइंट दिख रहा है लोहे का क्लैंप। तो इसीलिए कहते हैं कि इसके ऊपर मैग्नेट था जो ऊपर से बैलेंस किया करता था। थोड़ा आगे बढ़िएगा। कथा जानिया मिलू लगा के पत्थर को जॉइंट किया गया है। थोड़ा नजर कीजिएगा, अंदर में पत्थर निकल गया है, अंदर का जॉइंट दिख रहा है लोहे का क्लैंप। तो इसीलिए कहते हैं कि इसके ऊपर मैग्नेट था जो ऊपर से बैलेंस किया करता था। थोड़ा आगे बढ़िएगा। कथा जानिया मिलू अरे भाई आयरन क्लैंप लगा के पत्थर को उठाएंगे तब जाके जॉइंट करेंगे। तो भारी सामान उठाने के लिए अभी हम लोगों का पास क्रेन है। कितनी वजनदार चीज क्यों ना हो, लगाइए क्रेन और उठा लीजिए। लेकिन 1250 में तो क्रेन थी ही नहीं। भाई देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर इन्होंने उठाया कैसे। तो पहले सुनिएगा उसके बाद देखिएगा। आप लोगों ने जहाँ लाइन देके एंट्री किया मेन एंट्रांस, जब वो मंदिर बन रहा था 1250 में, अभी आप लोगों ने पुरी से आए हुए हैं, रास्ते में देखा होगा समंदर बंगाल की खाड़ी। तो वो समंदर यहाँ से अभी 2-2.5 किलोमीटर है। जब वो मंदिर बन रहा था 1250 में, वो समंदर बिल्कुल गेट के पास था। मंदिर की उम्र अभी तक 800 ईयर्स ओल्ड। 800 साल के अंदर समंदर आहिस्ता आहिस्ता करके 2.5 किलोमीटर पीछे हट गया है। अगर उस जमाने में गेट के पास था समंदर, तो ये था समंदर का किनारा। तो जितना तक वो लोग मंदिर को बनाते थे, चारों तरफ स्लोपिंग करके रेती में ढक लिया करते थे, जस्ट लाइक पिरामिड, और इसके ऊपर रस्सी लगा के खींच के उठाया करते थे। तो जिसको इन्होंने मूर्ति में दर्शाया। तो मूर्ति को देखिएगा। पहले ये वाली मूर्ति को देखिए, सामने वाली देखा आपने, नजर उठाइए सीधा, बिल्कुल कोने में, लास्ट टॉप में, इसी लाइन के लास्ट कोने में अनेकगुली लोग दौड़ दिए पत्थर उठाने से। बहुत सारे लोग रस्सी लगा के पत्थर खींच रहे हैं। उठाने में आसानी होगी, पत्थर के नीचे पहिया या रोलर कुछ लगा हुआ है, सामने लोग खींच रहे हैं। आगे बढ़िए, दोपहर का सूरज देखिए। दूसरी मूर्ति दोपहर का सूरज, बचपन और जवानी, चेहरा गंभीर, मुकुट सर पे, गंबुट पाँव में। ये मूर्ति एक रथ के ऊपर खड़ी हुई है, जिस रथ में 7 घोड़े भी लगे हुए हैं। संध्या से जमराज और जमुना जो मूर्ति थी अंदर ही ऑलरेडी टूट चुकी है। ये कलिंगा स्टाइल का टेम्पल, कलिंगा जो है ओडिशा का पुराना नाम। कलिंगा यानी कि ओडिशा में जितने बड़े बड़े मंदिर, सभी मंदिरों का अंदर का दीवार प्लान, ये रहा कलिंगा स्टाइल का पहचान, खासियत। तो मंदिर में मूर्ति नहीं, दीवार प्लान। तो वहां जाने के बजाय थोड़ा सा आगे बढ़िए।